भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, आप सब मेरे भाइयों को मेरा तहे दिल से नमन। और बहुत ही खुशी की बात है जो आप सब मेरे भाई इतनी जल्दी जागृत हो रहे हो। इतने सालों का, इतने अनंत युगों का जो ज्ञान था, जिसको समझने में कितने ही युग बीत जाते, उस ज्ञान को, उस मूल ज्ञान को कितनी जल्दी आप लोग समझ रहे हो, मुझे बहुत हैरानी होती है। ये सब बंदी छोड़ की दया है, ये परमात्मा की दया है जो आप एक पल में दूध और पानी का निर्णय करते जा रहे हो। दूध को अलग, पानी को अलग, सार सार ग्रहण कर रहे हो, असार को उठा के साइड में करते जा रहे हो। बहुत खुशी होती है ये सोचकर, ये जानकर कि मेरे भाई अब पूर्ण विवेकी होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरे इन भाइयों को भ्रमित कर पाएगा, अगर मेरे ये भाई हमेशा अपने विवेक को जागृत रखेंगे। तो अगर कोई भी गलती से सो गया तो मेरे भाई लुट जाओगे, लूट लिए जाओगे। इसलिए सोना नहीं है, हमेशा जागृत रहो, हमेशा जागृत रहो। इसीलिए साहिब ने कहा, मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। 5 25 3 है चोरवा, इन मिल की ना शोर। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। 5 25 3 है चोरवा। ये 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 3 गुण, ये तीनों चोर हैं। कैसे चोर हैं? एक एक सांस आपकी चुरा रहे हैं। इस गठड़ी में से, इस गुदड़ी में से एक एक सांस की चोरी कर रहे हैं। और वो सांस परमात्मा के नाम में नहीं लगने दे रहे, वो दुनियावी कामों में खर्च करवा रहे हैं। माँ बाप, भाई बहन, जमीन दौलत, दुकान मकान, इसी में खर्च करवाते जा रहे हैं। इसीलिए इनको चोर बोला गया है। 5 25 3 है चोरवा, इन मिल की ना शोर। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। इन्हीं चोरों से सावधान करने के लिए गरीबदास जी भी बोलते हैं ये वाणी, जो आज हम सत्संग में रखेंगे और इस पर पूरा विवेक लगाएंगे, पूरा विचार करेंगे कि गरीबदास जी कहना क्या चाहते थे और इन काल दूतों ने समझ क्या लिया। तो क्या कहती है वाणी? हरि का भजन करो रे प्राणी, ताते सुनो शब्द सहदानी। यानी हे जीव, हरि का भजन कर। ये सांसें तुझे गिन के मिली है, कभी भी तेरी सांसें खत्म हो सकती हैं। इससे पहले कि ये सांसें खत्म हो जाएं, उस हरि को भजले मेरे भाई, भजले। और किस हरि को? किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। उस हरि को भजले जो तेरे घट में विराजमान है। शरीर घट में नहीं,
आत्म घट में, क्योंकि शरीर घट में कौन विराजमान है? वहां पर गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेरावाली और ये मन निरंजन, काल, ये सब शरीर घट में विराजमान है। ये सब वहां के धनी हैं। और जो आत्म घट है उसका धनी है शब्द गुरु। तो इन दोनों में निबेड़ा कर ले कि कहां जाना है। अगर शरीर में जाएगा मेरे भाई तो जन्मों जन्म तक भटकता रह जाएगा, कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा बाहर आने को। इसी काया में तेरा अंत हो जाएगा, भटकते भटकते दूसरी काया में पहुंच जाएगा। इस शरीर से निकल जाएगा और अगले गर्भ में उस सूक्ष्म शरीरों के द्वारा उस गर्भ जून में चला जाएगा। और इस दुनिया का कोई भी गुरु आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आप देही गुरु की शरण में हो। जब तक आप देही गुरु की शरण में हो, आप सुरक्षित नहीं हो। कोई गुरु आपको उस काल भगवान से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उससे बचाने वाला केवल एक ही गुरु है, वो है बंदी छोड़, वो है परमपिता परमात्मा, वो है शब्द गुरु। जब तक शब्द गुरु से आपकी सुरती अटैच नहीं हुई, तब तक आपको बचाने वाला इस कुल कायनात में कोई नहीं मेरे भाई, कोई नहीं। इसीलिए गरीबदास जी कह रहे हैं, हरि का भजन करो रे प्राणी, ताते सुनो शब्द सहदानी। यानी जब हरि का भजन आप करोगे, यानी उस शब्द गुरु का सिमरण करोगे, तब आपको क्या मिलेगा? ताते सुनो शब्द सहदानी। सहदानी मतलब निशानी। तब आपको एक शब्द की निशानी बताई जाएगी गुरु के द्वारा कि वो शब्द कैसा है जिसको प्राप्त करके हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। क्योंकि शब्द तो बहुत सारे हैं, कौन सा शब्द है जिससे मुक्ति होगी ये कोई नहीं जानता। कोई 3 लोक का सुन शब्द लेके आया है, झिंगुर की आवाज वाला, कोई घंटे लेके आया है, कोई बीना सुना रहा है, कोई बांसुरी सुना रहा है, कोई ढोलक तबला नगाड़े सुना रहा है। इन किसी भी शब्द से मुक्ति नहीं होने वाली। वो शब्द अखंड शब्द है, उसी के द्वारा मुक्त हो सकता है ये जीव, अन्यथा कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब कहते हैं, सहदानी पद पारख ले रे, अकल अखंडत गाजे, अविगत रूप स्वरूप दरस कर, जरा मरण भय भागे। यानी उस निशानी का, उस पद का परख कर ले रे भाई, उसको परख ले अच्छी तरह कि वो कौन सा शब्द है। अकल अखंडत गाजे। अकल, अकल का मतलब होता है जब कल के आगे आ लगा दिया तो अकल। कल का मतलब होता है आने वाला कल या बीता हुआ कल। जैसे कि जो लोग शब्द को, यानी कि जो किताबों में लिखे होते हैं उन शब्दों को जो परमात्मा मानते हैं, शब्द गुरु मानते हैं, आप देखेंगे कि वो कैसे बातें करते हैं कि कल कौन सा शब्द लिया गया था या कल कौन सा शब्द लिया जाएगा सत्संग में। तो यानी कि वो शब्द जो है वो कल लिया गया था, वो खत्म हो गया है, और जो कल लिया जाएगा वो शुरू होगा। यानी कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में कल को यूज किया जाता है। लेकिन गरीबदास जी महाराज उसके आगे आ लगाते हैं, अकल। यानी कि ना तो वो कल को लिया गया था और ना ही वो कल को लिया जाएगा, वो तो निरंतर हो रहा है, वो खत्म नहीं होता। अकल अखंडित गाजे, वो अखंडित शब्द गरज रहा है युगों युगों से, और युगों युगों तक गरजता रहेगा, अनंत समय तक गरजता रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होता। कोई गलती से भी ये ना सोचे कि आज मैं शब्द का गान करूंगा, आज मैं शब्द गाऊंगा तो वो शब्द परमात्मा की धुर की वाणी है। नहीं मेरे भाई, ये शब्द तो केवल उसका गुणगान है,
उस अखंड नाद का गुणगान है ग्रंथों में, ना कि वो धुर की बाणी ग्रंथों में लिखी गई है, कभी नहीं। वो लिखी और बोली जा ही नहीं सकती, वो अकथ कहानी है मेरे भाई, अकथ कहानी। तो आगे कहते हैं, सुंदर श्याम सलौना साहिब जड़ जूनी से न्यारा, आत्म राम सदा सरबंगी जाका करो बिचारा। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सुंदर श्याम सलौना साहिब, कि मेरा वो प्यारा श्याम, मेरा अखंड गुरु, वो मेरा साहिब, जड़ जूनी से न्यारा, जितनी भी जड़ जूनी है, यानी पत्थर है, पानी है, हवा है, आकाश है, ये जितने भी जड़ वस्तुएं हैं, इनसे वो न्यारा है। कोई गलती से भी इनमें ना ढूंढने लग जाए। कोई भी जड़ वस्तु है उसमें साहिब नहीं है, वो माया है। और जो लोग उन जड़ वस्तुओं में साहिब को ढूंढते हैं, उस आत्म राम को ढूंढते हैं, उस परमात्म राम को ढूंढते हैं, वो माया के ही चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, कुछ स्वयंभू आत्मज्ञानी लगे होते हैं लोगों को थोथा ज्ञान बांटने, कि वो पत्थरों में भी है, वो पानी में भी है, वो हर जगह है। अरे मेरे भाई, जीव और निर्जीव का तुम्हें भेद ही नहीं पता, तो तुम्हें क्या पता लगेगा वो साहिब कहां पे है, वो आत्म राम कहां पे है। अरे जहां पर वो आत्म राम है वो चेतन है, वो चेतन ही चेतन है, वहां जड़ नाम की कोई चीज नहीं है। हम जहां रहे काल तहां नाही, काल से जीत हंस ले जाही। जहां पर वो आत्म राम है वहां पर माया नाम की कोई चीज नहीं है। और जो इस तीन लोक में आत्म राम को ढूंढते हैं, वो माया के ही शागिर्द हैं, वो माया के ही दूत हैं। वो मन और माया में ही लिप्त होकर इसी संसार में 84 भोगते रहते हैं, जो ये समझते हैं कि कण कण में परमात्मा है। अरे भाई, कण कण में परमात्मा होता तो इन्हीं कणों के द्वारा तो सबकी मौत हो रही है। यही भूकंप आते हैं, यही मिट्टी के कणों के नीचे दब दब के लोग मर जाते हैं। जब कणों में परमात्मा है तो कैसे कोई मरता है, कैसे कोई मर सकता है? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन सब कहने में लगे हैं कि कण कण में है भगवान। अरे कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ इसको। तो आगे कहते हैं, आत्म राम सदा सरबंगी जाका करो विचारा, यानी वो आत्म राम को ढूंढो मेरे भाई, जो कण कण में नहीं है, जो जड़ वस्तुओं में नहीं है, जो चेतना का भंडार है, जो अजर अमर अविनाशी अचल है, उसको ढूंढो। तो कहते हैं, आत्म राम सदा सरबंगी। सरबंगी यानी सरब और अंगी, यानी सब लोगों के अंग संग है। ऐसा कोई नहीं जिसके पास आत्मदेव नहीं, लेकिन उसको प्राप्त करने की विधि नहीं पता, इसलिए भटका खाते रहते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, कबीर निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीरा सुमिरन सार। यानी निज सुख आत्म राम है। अगर सच में इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई सुख है तो वो आत्म राम है। जब आप आत्म राम को पहचान जाते हो, तब इस ब्रह्मांड का कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको वो आनंद का सागर मिल जाता है, वो आत्मा की अनुभूति हो जाती है, जिससे अडोल अचल अकह अनाम आत्मदेव को आप पहचान जाते हो। आप अपने असली स्वरूप को जान जाते हो, और तभी आपको परमात्मा की अनुभूति होती है। वो शब्द गुरु का लखाव होता है, उससे मेल होता है। तभी आप समझ पाते हो कि आखिर शब्द गुरु क्या चीज है। जब तक आप आत्म ज्ञान में नहीं आए, तब तक आप शब्द गुरु को जान ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझोगे तो अपने परमात्मा को भी शरीर में ही ढूंढोगे, अपने परमात्मा को भी देहधारी समझोगे,
लेकिन जब आप अपने असली स्वरूप आत्म स्वरूप में आ जाओगे तब आपका परमात्मा भी आपके सदा सदा अंग है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सदा से ही आपके साथ है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। अब कहते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दसों दिशा दर हल्ला, सुन बेसुन में पूर रहा है आदि पुरुष हरिबाला। अंतर वेद निरंतर पढ़ना, पढ़े गुणे सो गावे, नी अक्षर एक हरफ हरिहर, बिन सतगुरु नहीं पावे। यानी कि उस परम पिता परमात्मा शब्द गुरु की जो चेतन शक्ति है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दसों दिशा दरहाला, यानी उसकी चेतना से ही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कुछ भी विद्यमान है वो उसी से चल रहा है। ये जितना भी जगत हिलता डुलता नजर आ रहा है ये उसकी चेतन सत्ता से ही हो रहा है। अगर वो चेतन सत्ता हटा ले तो मेरे भाई यहां पर कोई बोलने चालने हिलने डुलने वाला भी दिखाई नहीं देगा। सब शून्यवत जड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। जैसे सूरज एक जगह स्थिर है और उसकी रोशनी दसों दिशाओं में प्रकाश करती है, ऐसे ही शब्द गुरु अपने स्थान पर होता हुआ हर जगह हर सृष्टि को चला रहा है, उसी को शक्ति दे रहा है, उसी की वजह से सब कुछ चलता नजर आ रहा है। सबका मूल वो शब्द गुरु ही है और ये सब केवल सुरती की वजह से होता है। जितने भी शरीर चल रहे हैं ये सब सुरती की वजह से चल रहे हैं। यही सुरती जब घूम के उस शब्द गुरु में समा जाए तो ये सारे शरीर ये सब के सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इन शरीरों से हमेशा के लिए सुरती हट जाएगी, ये जीव मुक्त हो जाएगा, वो अनंत में समा जाएगा, उसको दोबारा कोई जन्म मरण में डालने वाला पैदा नहीं होगा। इसीलिए बोला सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए। तो आगे कहते हैं अंतर वेद निरंतर पढ़ना, पढ़े गुने सो गावे, नी अक्षर एक हरफ हरिहर, बिन सतगुरु नहीं पावे। यानी अंतर वेद निरंतर पढ़ना, यानी उस वेद की पढ़ाई की बात हो रही है जो निरंतर पढ़ना पड़ेगा, जिसको वो निरंतर हो रहा है, वो पढ़ना नहीं पड़ेगा हमें बाहर जैसे हम वेद पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा उसके बाद किताब बंद करके रख दी। ये अंतर वेद निरंतर पढ़ना, पढ़े गुणे सो गावे, जो उसको पढ़ लेगा गुण लेगा वही गा पाएगा उसकी महिमा, क्योंकि वो कोई अक्षर नहीं है जो बाहर संस्कृत अक्षर में वेद बनाए गए हैं, वो नी अक्षर है भाई। तो आगे कहते हैं नी अक्षर एक हरफ हरिहर, बिन सतगुरु नहीं पावे। यानी कि वो जो नी अक्षर है वो कोई अक्षर नहीं है, वो स्वयं हरिहर है। साफ लिखा है नी अक्षर एक हरफ हरिहर। हरफ का मतलब होता है अविनाशी अक्षर, यानी नी अक्षर स्वयं एक अविनाशी अक्षर परमात्मा है, हरिहर है। बिन सतगुरु नहीं पावे, उस आदि अक्षर उस परम अक्षर को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सबके सब इन्हीं 52 अक्षरों में उलझ जाते हैं। इसीलिए मदन साहब ने बोला सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब तक 2 अक्षरों का भेद बताने वाला गुरु आपको नहीं मिला तब तक आप जन्म मरण में ही पड़े रहोगे। कोई आपको बचाने वाला कुल कायनात में नहीं होगा, वही बचा पाएगा जो आपको 2 अक्षर का भेद भली भांति समझा दे। एक अक्षर ये 52 अक्षर और दूसरा अक्षर वो आदि अक्षर। 52 अक्षर संग भुलाना, आदि अक्षर का भेद न जाना।
तो इसीलिए मेरे भाई 52 अक्षरों से प्रेम करना छोड़ दो, उस आदि अक्षर से, उस परम अक्षर से, उस अक्षरातीत से, उससे प्रेम करो, तब मेरे भाई बात बनेगी, अन्यथा 84 में ही जाना पड़ेगा। अब कहते हैं, जाका दर्शन कल्प किदारम शिव ब्रह्मादिक ध्याना, 100 करोड़ी रामायण पढ़िया बाँचे अक्षर ज्ञाना। यानी जिसका दर्शन, जिसकी अनुभूति होने पर कल्प केदारम यानी कल्पों केदारनाथ के दर्शन हो जाएं। लोग 1-2 बार जा पाते हैं पूरे जीवन में, ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 10 बार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कल्पों केदारम के दर्शन वो भी बराबरी नहीं कर सकते उस शब्द गुरु के एक क्षण के दर्शन के सामने। एक पल के लिए अगर वो शब्द गुरु प्रकट हो गया, उसके दर्शन के बराबरी कोई नहीं कर सकता। कल्पों बार ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन कर लो, एक पल सतगुरु के दर्शन हो जाए, उस शब्द गुरु के दर्शन हो जाए, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी महिमा है उस शब्द गुरु की कि एक पल भी अगर आपके पास वो प्रकट हो गया तो अनंत अनंत युगों का जो भय है, अनंत युगों की जो प्यास है, वो सब खत्म हो जाती है, तृप्त हो जाता है जीव, बस एक बार उस शब्द गुरु की अनुभूति हो जाए। तो कहते हैं 100 करोड़ी रामायण पढ़िया बाँचे अक्षर ज्ञाना, कि जिस शब्द गुरु को मैं निअक्षर बता रहा हूं वो अक्षरों में नहीं है, वो अक्षरातीत है। ये सब के सब करोड़ों बार रामायण पढ़ के अक्षरों का ही ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। ये जितने भी कथावाचक हैं, ये सब रामायण पढ़ते हैं, उन्हीं अक्षरों को बार बार सुना के, इन्हीं अक्षरों से प्रेम करवा के, इन्हीं अक्षरों के मंत्र बना के इस जीव को भरमा देते हैं। क्योंकि वो असली अक्षर अक्षरातीत है, वो अक्षर से न्यारा है, वो 52 अक्षरों से जुदा है। लेकिन उसके भेद को कोई बिरला संत ही जानता है, इसलिए वो ज्ञान सदा सदा गुप्त रहता है। और ये अक्षरों की दुकानें ये हमेशा ही इस 3 लोक में सजी रहती हैं। कहीं भी चले जाओ, ये गुरु आपको अक्षर ही पकड़ा देते हैं, क्योंकि नी अक्षर का ज्ञान इनके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि श्वासों का जाप कर लो, श्वासों में सोहंग सोहंग कर लो, श्वासों में कोहंग कोहंग कर लो, या कान बंद करके अनहद नाद सुन लो, या कोई मंत्र जपते 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 सुन्न अवस्था में चले जाओ, वहां आपका सारा शरीर सुन्न हो जाएगा, आपको अनुभूति नहीं होगी कि आप शरीर हो। ऐसे ही भरम जालों में ये उलझाते रहते हैं और लाखों करोड़ों जीव इनकी बातों से बहकर अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। लेकिन सतगुरु सीधा कहते हैं कि अक्षर ज्ञान गलत है भाई। साफ कह दिया उन्होंने कि जो अक्षर का ज्ञान है, जो 52 अक्षरों का ज्ञान है, कोई भी मंत्र कोई भी जाप है, वो गलत है भाई, गलत। अच्छी तरह समझ लो इसको, आंखें खोल के देख लो इसको, इससे ज्यादा स्पष्ट कोई वाणी नहीं बोल पाएगी। अक्षर ज्ञान गलत है भाई, नी अक्षर निस्तारा, शंख कमल दल कल अजरावर, सकल रूप से न्यारा। यानी अक्षरों से परे जो नी अक्षर ज्ञान है, वही निस्तारा, वही निस्तार कर सकता है आपका, वही आपको जन्म मरण से मुक्त कर सकता है। नहीं तो ये सब अक्षर आपको बंधन में डालेंगे, अगले जन्म का कारण बन जाएंगे। इसीलिए बोला है कि अक्षर ज्ञान गलत है भाई, नी अक्षर निस्तारा, शंख कमल दल कल अजरावर, सकल रूप से न्यारा। कि ये जो कमलों की साधना कराने वाले हैं, 2 दल कमल, 4 दल कमल, 6 दल कमल, 8 दल कमल और ये सहस्रार कमल, इन कमलों तक पहुंचाकर, इन कमलों के चक्कर लगवाकर जो परमात्मा की प्राप्ति की बातें करते हैं, उनके लिए बोला गया है कि शंख कमल दल
जिस परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं वो शंख कमल दल, यानी वो इस शरीरों के कमलों की बात नहीं हो रही है, वो सुरती कमल से भी आगे की बात हो रही है कि वहां पर शंख कमल, यानी तुम्हारे ये 2, 4, 8, 15 से बात नहीं बनने वाली। वो शंख कमल दल का मालिक है, वो अखंड ब्रह्मांड का मालिक है, वो शब्द गुरु है। उसको पाने के लिए नी अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना ही होगा, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो, नहीं तो इन्हीं 3 लोक में अक्षर ज्ञान के द्वारा धक्के खाते रहोगे। तो साफ बोल दिया है, शंख कमल दल कल अजरावर सकल रूप से न्यारा, यानी सकल रूप, जितने भी रूप इस दुनिया में हैं, जितने भी रूप आप कल्पना कर सकते हो, उन सबसे न्यारा, उन सबसे न्यारा। जो लोग अपने अपने गुरु को परमात्मा मानकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि परमात्मा उनके गुरु के रूप में आएंगे, ये सब भरम जाल है मेरे भाई। वो सब रूपों से न्यारा है, वो शब्द गुरु है मेरे भाई, शब्द गुरु। वो कोई देह गुरु नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो उसको देह गुरु मानता है वो अभी शब्द गुरु की ABC भी नहीं जानता। जब लग शब्द गुरु नहीं पावे, तब लग जीव भटका खावे। जब तक वो शब्द गुरु को नहीं चीन लेता, तब तक वो भटका खाता ही रहेगा, उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मेरे भाई, आज के सत्संग से पूरा विवेक जगा लो और समझ जाओ कि अक्षर ज्ञान गलत है भाई, वो अक्षरों का ज्ञान गलत है। अगर कोई भी गुरु आपको अक्षरों का ज्ञान देता है कि आ जाओ हमसे मंत्र ले लो, आ जाओ हमसे मंत्र ले लो, इन अक्षरों के द्वारा बनाए गए मंत्र ये सब गलत ज्ञान है, इनसे बच के रहो मेरे भाई। अब कई कालदूत जो बैठे हैं 12वें पंथ के जो शिष्य हैं, वो क्या भ्रम पैदा कर रहे हैं दुनिया को कि ओम एक अक्षर है, सोहंग एक अक्षर है। जो 2 अक्षर की बात कही है कबीर साहब ने, वो ओम और सोहम की बात कही है। ऐसा भ्रमित कर रहे हैं ये लोगों को, अपने ही गुरु भाइयों को भ्रम में डालकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इन लोगों से बच के रहो मेरे भाई। ओम अक्षर नहीं है, ओम शब्द है। सोहम अक्षर नहीं है, सोहम शब्द है। ये लोग गीता का ज्ञान बता के कि गीता में ओम एकम मम अक्षरम लिखा है, यानी ओम अक्षर है, ये सिद्ध करने में लगे हैं। तो मेरे भाई, वो गीता का ज्ञान है, वो कबीर ज्ञान नहीं है। आओ देखे कबीर साहब क्या बोलते हैं कि सोहंग अक्षर है कि सोहंग शब्द है। गरीबदास जी कहते हैं, सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यहां पे सोहंग शब्द बोला है, सोहंग अक्षर नहीं। यही कबीर साहब ने बोला, सोहंग शब्द निरक्षर वासा, ताही भिन्न कर जपिए दासा। तो वहां पे कबीर साहब ने सोहंग को शब्द बोला है, अक्षर नहीं। अरे अभी ये लोग अक्षर और शब्द में ही उलझे पड़े हैं कि इनको यही नहीं समझ आ रहा है कि अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। दोनों का यही हाल है, गुरु का भी और चेलों का भी। अरे मेरे भाई, दोबारा से बैग उठाओ और पहली दूसरी कक्षा में जाके पढ़ाई शुरू करो। वहां टीचरों से पूछो, नया गुरु बनाओ, तब समझ में आ जाएगा कि अक्षर और शब्द में क्या फर्क होता है। अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, जिसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अक्षर और शब्द में क्या फर्क है, वो दुनिया को क्या ज्ञान बांटने चला है। समझ जा मेरे भाई, समझ जा, अभी समय है। वो काल जब आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि अक्षर जपा था कि शब्द। ऐसी दुर्गति होगी कि समझ नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इसीलिए अभी समय है, कबीर साहब के मूल ज्ञान को समझो और बाकियों को भी समझाओ। यही हमारा फर्ज है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की वाणियों को सही से समझें और उसको आगे समझाएं, ताकि किसी भी मेरे भाई का कभी अनहित ना हो, वो इस जन्म मरण के जंजाल से निकल जाए। कोई भी मेरा भाई यहां फंसा ना रहे, यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए।
तभी हम समझ पाएंगे कि हमने इंसान जन्म में आके कुछ प्राप्ति करी है, कुछ हमने यहां पे कमाया है। नहीं तो पैसा कमा के बैंकों में डाल के करोड़ों रुपए यहां से कई निकल लिए, एक पैसा भी नहीं खर्च कर पाए। ऐसे ऐसे भी बैठे हैं जो केवल तिजोरियां ही भरते रहे और सारा माल खजाना उनके रिश्तेदारों ने लूट के खा लिया। सारी जमीनें जायदादें उनके रिश्तेदारों ने वापस में बांट ली। जिन रिश्तेदारों को कभी 100 रुपए नहीं दिया, उनके लिए करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस छोड़ गए। तो मेरे भाई, सबको परमात्मा ने बुद्धि दी है, सबको विवेक दिया है। अपना अपना विवेक लगाओ। देखो कि बंदी छोड़ क्या कहना चाहते हैं, गरीबदास जी क्या कहना चाहते हैं, नानक जी क्या कहना चाहते हैं। और जब ये अंदर से आपको विश्वास हो गया, जब आपने वाणियों को समझ लिया, तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि क्या मैंने सही समझा या गलत समझा। जब अंदर से विवेक जाग जाता है, वो स्वयं में ही पूर्ण हो जाता है। इसीलिए मैं अरदास करूंगा परमात्मा से कि आपका विवेक जागे और आप हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। उस सार शब्द को प्राप्त करें और गुरु की सेवा में तन मन धन अर्पण करें, ताकि आपका जो देह अहंकार है वो खत्म हो जाए। क्योंकि हम नाम लेकर भी अगर गुरु की सेवा नहीं करते हैं, तो ये देह अहंकार कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक हमने सेवा में तन मन धन नहीं लगाया, तब तक हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये देह अहंकार कभी खत्म नहीं हो सकता। इसको अच्छी तरह समझ लो। तन मन धन लगाना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी बात बनेगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं सत्संग समाप्त करता हूं और बहुत ही जल्दी अगला सत्संग आपके सामने रखूंगा, ताकि आप सब मेरे भाई और विवेकी हो सकें और सत्य को जान सकें और सत्य से प्रेम करके एक दिन यहां से भव बंधन से मुक्त हो सके। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा गरीबदास जी, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, बाबा अंगद देव जी, बाबा मदन साहिब जी। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।